और यात्रा ये पहला कदम वहीं से शुरू हुआ था। ये कोई नया अभियान नहीं है। आज से 5 वर्ष पूर्व भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। देश के वर्तमान गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी विभिन्न अवसरों पर अंतर्राज्यीय परिषदों की बैठकों में इसके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, निरंतर इसकी बैठकें भी करते हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में नशे का कारोबार और आतंकवाद ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अनेक ऐसे मामले हैं जब पुलिस ने जांच किया है तो ये बातें स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ी हैं। नशा तस्करी में लिप्त कुछ लोग जरूर संपन्न हो जाते होंगे, कुछ छोटे मोटे पेडलर्स भी आर्थिक लाभ पाते होंगे, लेकिन घूम फिर करके ये पैसा उन्हीं तंजीमों के पास जाता है जो आतंकवादियों के लिए असलाह खरीदते हैं, निर्दोष जम्मू कश्मीर के नागरिकों का खून बहाते हैं और जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए हर षड्यंत्र करते हैं। अनेक ऐसे लोगों से मैं मिला हूं, किसी ने अपना बच्चा खोया, किसी ने अपना भाई खोया। 55 दिनों में 18 जिलों तक मैं पहुंचा हूं। सड़कों पर चलते हुए माताओं बहनों की पीड़ा सुनी है, परिवारजनों से हाथ मिलाते हुए उनकी तकलीफ को खुद महसूस किया है और नौजवान बच्चे बच्चियां जिस तरह से सक्रिय रूप से इस अभियान के साथ जुड़े हैं। एक प्रयास किया गया है कि हर दिल में नशे के खिलाफ एक चिंगारी प्रज्वलित हो सके। 56 दिनों में लगातार एक ही मिशन के साथ एक प्रयास हुआ है कि जम्मू कश्मीर की धरती से हर एक ड्रग तस्कर और नार्को आतंकवादी का सफाया हो जाए, चाहे वो ड्रग का स्मगलर हो या नार्को आतंकवादी, चाहे वो पुलवामा में हो या रामबन में, कुलगाम में हो या किश्तवाड़ में। उन्हें ये सच्चाई अब जान लेनी चाहिए कि जो हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए अब दया नाम की कोई चीज जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन में नहीं रहेगी। हम नार्को आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति कदापि नहीं रख सकते। दया और सहानुभूति सिर्फ उन नशाग्रस्त लोगों के लिए है जो सुधार की राह तलाश रहे हैं, लेकिन सहानुभूति उन लोगों पर व्यर्थ नहीं की जा सकती जो दूसरों की बर्बादी में मुनाफा कमाते हैं, जो विनाश में खुद को फलने फूलने का साम्राज्य खड़ा करते हैं, जो किश्तवाड़ के गांव और मोहल्लों की युवा ऊर्जा को समाप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। नशा तस्करों, नार्को आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई निर्ममता से की जाएगी और निर्दोष नागरिकों की अधिक सुरक्षा भी की जाएगी। आप सब जानते हैं ये अभियान 100 दिनों के लिए ही निर्धारित है। मैं जानता हूं कि 100 दिन में जम्मू कश्मीर से नशा उन्मूलन पूरी तरह से नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नशे के इस खतरे को 100 दिनों में समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी जड़ पर इतना करारा प्रहार किया जा रहा है कि शायद कोई दुस्साहस करे फिर से नशे की तस्करी करने के लिए। ये छोटी दौड़ नहीं है, एक लंबी मैराथन है। ये हफ्तों की लड़ाई नहीं है, ये लंबे समय का युद्ध है और इसलिए समाज का एकजुट होना ये बड़ा आवश्यक है। पुलिस और फोर्स का डंडा, प्रशासन का कानून और समाज की ताकत एक साथ मिलकर के किसी काम में दिखती है तो परिणाम भी आते हैं और प्रभावी परिणाम आते हैं। हमें आने वाले समय में 24 घंटे काम करना होगा। होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किश्तवाड़ की धरती से हर ड्रग तस्कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। पिछले 56 दिनों में
मैंने उन अनेक माता पिता के चेहरों पर दर्द देखा जिन्होंने अपने बच्चों को नशे के अंधेरे में भटकते हुए पाया। अनेक गिरों में मैं अनेक रिलीजियस लीडर से मिला हूँ, दिन रात इस अभिशाप से मुक्ति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं और आवाम को जागरूक भी कर रहे हैं। मैंने ऐसे अनेक मामले देखे हैं जहाँ नौजवान नशे की बेड़ियों से मुक्त होकर गरिमा के साथ जीने का अवसर चाहता है। और इसलिए मैं इस अभियान में जम्मू कश्मीर की आत्मा का सवाल, इसे मैं जम्मू कश्मीर की आत्मा का सवाल भी मानता हूँ। ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस बात का सवाल है कि क्या हम नशा के तस्करों, नार्को आतंकवादियों को हमारे समुदाय की तकदीर तय करने की छूट देंगे, या फिर हम सब मिलकर अपनी धरती, अपने परिवार, अपने नौजवानों और अपनी उम्मीद को वापस हासिल करेंगे। मैंने आम जनता का जवाब हर जगह स्पष्ट सुना है। इस धरती से नार्को आतंकवाद का और नशा के तस्करों से धरती मुक्त होनी चाहिए। और इसलिए इस संघर्ष में 3 मोर्चे पर हम सब काम कर रहे हैं और तीनों मोर्चे बड़े महत्वपूर्ण हैं, बेहद महत्वपूर्ण। पहला, ड्रग की सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त करना। और आज मैं कर सकता हूं कि जो कार्रवाई पिछले 56 दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सेना ने और सुरक्षा बलों ने किया है, आपस में कसकर बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब जाने की जरूरत नहीं। सीमाओं को पार करने वाले तस्करों से लेकर हमारी गलियों में जहर बेचने वाले डीलरों तक और खून के पैसे को सफेद करने वाले टेरर फाइनेंसरों तक इस पूरी श्रृंखला को पूरी तरह से तोड़ा गया। एक ड्रग पेडलर का पीछा पुलिस कर रही है। हमारी एजेंसियां, हमारे सुरक्षा बल सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे अपने नेटवर्क को दोबारा खड़ा न कर सके। और आज मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में नार्को आतंकवादियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं रहने दिया जाएगा। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ 1036 से गिरफ्तार किया गया है। 64 स्मगलर्स को PNDPS के तहत डिटेन किया गया है। 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है। नार्को पैलेसेस को ढहाया गया है। 700 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। 130 ड्रग स्मगलर्स के पासपोर्ट को रद्द करने की सिफारिश की गई है। ऐसी दवा की दुकानें जहाँ इस तरह के सब्सटेंस मिलते थे, उनके लाइसेंस को निरस्त करने का भी काम प्रशासन ने किया है। दूसरे फ्रंट पर हम पूरे जम्मू कश्मीर में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ज्ञान शक्ति है और जागरूकता ही सुरक्षा है। हमारी युवा पीढ़ी को नशे के खतरे का पता होना चाहिए और इसलिए एक मिशन के साथ, एक स्पिरिट के साथ समुदायों को शिक्षित करने का काम किया जा रहा है ताकि वे नशे के संकेतों को पहचान सकें, समय रहते हस्तक्षेप कर सकें और एक दूसरे की रक्षा कर सकें। चाहे वो हमारे टीचर्स हों, हमारी माताएं बहनें हों, हमारे रिलीजियस लीडर्स हों, समाज सेवी संगठन हों या हमारी युवा पीढ़ी, ये सभी इस अभियान के टॉर्च बियरर्स हैं और सभी एकता के साथ इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में नशे का अंधकार अब नहीं रहना चाहिए। मैं किश्तवाड़ के भी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। किश्तवाड़ के आम नागरिक, रिलीजियस लीडर, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल वर्कर्स, यहाँ के टीचर्स, सिविल सोसाइटी के लोग और विशेष रूप से माताएं बहनें, बुजुर्ग एक साथ मिलकर के इस तरह से नशा को समाप्त करने के लिए जो शेष दिन बचे हैं उसमें पूरी शिद्दत से काम करें। तीसरा फ्रंट मैं जानता हूँ बहुत चुनौतीपूर्ण है, वो है पुनर्वास का रिहेबिलिटेशन। करुणा और गरिमा के साथ ऐसे हमारे साथी जो नशे के दलदल में फंस गए हैं उनके पुनर्वास का शिद्दत से प्रयास किया जाएगा।
डिफरेंट स्टेक होल्डर से राय मशविरा करके देश भर के विशेषज्ञों की राय लेकर एक विस्तृत रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई। और आज किश्तवाड़ की इस पावन धरती से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये 2 कार्रवाइयां हुई हैं, सप्लाई चेन को डिसरप्ट करना और जागरूकता जन जन तक पहुंचाना, मैं और हमारे सहयोगी ये पूरा प्रयास करेंगे कि संवेदनशीलता के साथ, करुणा के साथ, शिद्दत के साथ ऐसे हमारे साथी जो रास्ते भटक गए, जिन्हें कुछ लोगों ने नशे के दलदल में धकेल दिया है, उनका हम पुनर्वास भी करेंगे और गरिमा के साथ समाज की मुख्य धारा से जुड़े इसका हर प्रयास करेंगे। आज मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एकजुट होइए, एकता के साथ इस अभियान से जुड़िए। इस बात को सदैव याद रखिएगा कि केवल सरकारी मशीनरी नशे के खिलाफ यह जंग नहीं जीत सकती, केवल कानून व्यवस्था का यह मसला नहीं है, और कानून व्यवस्था बना करके युद्ध जीता भी नहीं जा सकता। केवल पॉलिसी बना करके नशे के खिलाफ भी युद्ध हम नहीं जीत सकते। मुझे तभी मिलेगी जब प्रशासन, पुलिस और जम्मू कश्मीर की आवाम एक साथ एकजुट होकर इस अभियान में नशे के खिलाफ काम करेंगे। इस वार्ड के नौजवानों को नशे के खिलाफ अभियान के लिए नेतृत्व करना होगा। माताओं बहनों को पूरी शक्ति के साथ आगे आना होगा। इस वार्ड के हर नागरिक को संघर्ष में जोड़ना होगा और हर दिल को नशे से मुक्ति के संकल्प पर चलना होगा। तभी हम सचमुच में विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं अपने सभी बहादुर सुरक्षा कर्मियों, एजेंसी, जम्मू कश्मीर पुलिस और अपने प्रशासन के सभी साथियों से कहना चाहता हूं, ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। और इस बार हम चूक गए तो शायद आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। जम्मू कश्मीर का जब भी इतिहास दर्ज होगा, मैं समझता हूं कि अगर युद्ध में विजय मिली तो जम्मू कश्मीर में कहा जाएगा कि किश्तवाड़ में जब ये कलेक्टर था, जब ये SSP था, जब किश्तवाड़ का ये विधायक था, जब किश्तवाड़ का ये मुफ्ती था, जब ये किश्तवाड़ का सनातन धर्म सभा का अध्यक्ष था, जब किश्तवाड़ के इस विद्यालय का प्रिंसिपल था, तो उस समय नशा समाप्त हुआ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं, और दरवाजे पर ये दस्तक देने वाली और किसी के दरवाजे पर ये समस्या आएगी। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो शेष समय बचा है, मैं प्रशासन के लोगों से चाहूंगा कि हर गांव में महिला समितियों का गठन, यूथ क्लब का गठन, नौजवानों को खेल के पर्याप्त अवसर मिले, इसकी व्यवस्था हमें करने की जरूरत है। हर जिले में रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन हर जिले में शीघ्र अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर बना दिए जाएंगे। इसके लिए धन का पूरा प्रबंध कर दिया गया है, वो काम भी हम जल्द शुरू करना चाहते हैं। आप सभी लोग जो यहाँ इकट्ठे हैं, किश्तवाड़ के गांव और शहरों के रक्षक हैं। आप ही संघर्ष के योद्धा, आपका साहस समाज को प्रेरणा देगा। आप जान लीजिए कि मिशन आपका पवित्र है। मैं आपको नशा तस्करों से निपटने प्रशासन के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि नशा तस्करों के साथ कोई मरम्मत नहीं होनी चाहिए। आप आगे बढ़कर नशा तस्करों की रक्षा भी करिए। मैं माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि नशे अपने बच्चों से बात कीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए। बच्चों को बराबर देखिए कि हमारा बच्चा क्या कह रहा है, उन पर ध्यान दीजिए, उन्हें गरिमा, सम्मान और उम्मीद का रास्ता दिखाइए। खामोशी को नार्को आतंकवादियों का हथियार समाज से मैं आग्रह करूंगा कि मत बनने दीजिए। खोलकर बोलिए, साहस के साथ कदम उठाइए और हमेशा याद रखिए कि जम्मू कश्मीर की ताकत केवल उसकी धरती में नहीं है, बल्कि उसके परिवारों में, समुदायों में। और जब समुदाय खड़े होते हैं तब नार्को आतंकवादी गिरते हैं, नशा के तस्कर भागते हैं। जब समुदाय एकजुट होता है तब अपने आप नशा मिटता है। जब समुदाय लड़ता है तो जीत सुनिश्चित होती है। 56 दिन बीत चुके हैं, इस अभियान के 44 दिन शेष हैं, लेकिन आगे का रास्ता 44 दिनों से कहीं ज्यादा लंबा है।
हमें एक साथ मिलकर ये तय करना होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और भरोसा देना चाहता हूँ कि मैं रुकूंगा नहीं जब तक हर नार्को आतंकवादी का सफाया जम्मू कश्मीर से न हो, जब तक हर ड्रग तस्करी का नेटवर्क पूरी तरह से न ध्वस्त हो जाए, जब तक हर नौजवान जम्मू कश्मीर का सुरक्षित न हो जाए, तब तक ये लड़ाई जारी रखी जाएगी। मैं एक बार फिर यहाँ उपस्थित विशाल जन समुदाय के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह इस अभियान के साथ जुड़िए। आप सब ये कार्यक्रम में आए, मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए और एक आग्रह करूंगा कि जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ के जिला प्रशासन ने और यात्रा की एक व्यवस्था बनाई है। मेरा सबसे निवेदन होगा कि पूरे अनुशासन के साथ जो व्यवस्था बनाई गई है, हम सब यहाँ से एक साथ चलेंगे और जहाँ पर यात्रा समाप्त होनी है वहाँ समाप्त करके जो भी व्यवस्था जिला प्रशासन की है उसको पूरा करें। देखिए, जम्मू कश्मीर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी परेशानी का जो आजकल एक केंद्र बिंदु है वो है जो नशा हमारे पूरे समाज में फैल चुका है। उसके लिए हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक सोसाइटी का जो भी एक इंसान है, आम इंसान, वो इस चीज में लगा हुआ है कि कैसे हम जो है इस नशे से अपने बच्चों को बाहर कर सकें। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करूं, हमारे यहाँ भी नशे के कारण बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं और हम चाहते हैं कि ये जो नशा है ये ना सिर्फ किश्तवाड़ से बल्कि पूरे हिंदुस्तान से जो है खत्म कर दिया जाए। और हम लोग भी जो आज इस नशा मुक्त जो एक कार्यक्रम था यहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा जी की तरफ से, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और एक यही मैसेज हम सोसाइटी को दे रहे हैं कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें और अगर आपको कहीं भी लगता है सोसाइटी में कहीं ये चीजें हो रही हैं तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें और जितना हो सके सोसाइटी में इस चीज को खत्म करने के लिए कंट्रीब्यूट करें। आज एलजी मनोज सिन्हा के अथक प्रयास के कारण जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर को नशा से मुक्त करने का जो अभियान चलाया है, सनातन धर्म सभा किश्तवाड़ उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती है और हम सब निवेदन करते हैं इस मुहिम को किसी भी प्रकार की इसमें ढिलाई नहीं बरती जाए और भविष्य में यह इसी तरह से सुचारू रूप से चलती रहे, जिससे आने वाले हमारे जो नौजवान हैं जो नशा करते हैं इस प्रवृत्ति से बचें और नशा छोड़ने के लिए प्रयत्नशील रहें। जो भी हमारे बंधुजन नौजवान बंधु नशा करते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सर्वोपरि होता है। यदि आपका शरीर नशा के आदी हो जाएगा तो आप मृत समान रहेंगे, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, आप अपने परिवार में एक बोझ बन जाएंगे और बोझ के साथ साथ एक परिवार की चिंता का कारण बन जाएंगे। उससे आप तबाह होंगे, आपका परिवार तबाह होगा। इसलिए सनातन धर्म सभा किश्तवाड़ निवेदन करती है जो भी इसके आदी है वो इससे मुक्ति पाए। इन्हीं बातों के साथ में धन्यवाद। गर्मियों की शुरुआत होते ही आपको राहत देने के लिए ओम साई एंटरप्राइजेज आपके लिए लेकर आए हैं डेक्कन के एसी, एक्साइड बैटरीज व इन्वर्टर की फुल रेंज और साथ में ओरिएंट फैन की पूरी रेंज, वो भी होलसेल प्राइस पर आपको मिलेगा रिटेल में। यानी गर्मी से राहत के साथ साथ पैसे की फुल वसूली और भी फुल स्टॉक के साथ, ताकि आप कभी भी आएं और पाएं होलसेल के दाम पर रिटेल में सब कुछ। डेक्कन एसी और एक्साइड बैटरी पर अब इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। साथ ही ओरिएंट फैन की पूरी रेंज और डेक्कन के एयर कंडीशनर्स के डीलर बनने के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता है ओम साई एंटरप्राइजेज, तीर्थ नगर मार्केट, नियर पुंछ हाउस, तालाब तिलो रोड, बोहड़ी, जम्मू। फ़ोन नंबर 0191-255-4359, 0191-255-4360 और 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।